एक बार से सभी साथियों को रोबो स्टडी में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसी कड़ी को, उसी सीक्वेंस को हम आगे जारी रखते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इससे बहुत, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास था, उसमें बहुत समझ आता था, ठीक है। बट आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, शिकायत तो नहीं कहूँगा, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं प्लीज़ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप वीडियो बनाओगे, ये बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, ठीक है। और मैं अपना समय दे रहा हूं निकाल के आप लोगों के लिए, ताकि आप जीवन में सफल हों, ठीक है। तो मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मेरी टीम को मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर में है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नया वीडियो आएगा, मैं बहुत क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने आपको देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सवाल आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये एक एलिमेंट, एक एटम्स है, उसके चारों तरफ देखिए जो इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मान लीजिए इसमें 2 है, मैंने उसको आपको बताया था सेकंड में कितने होंगे, 8 होंगे, है ना, 2n² के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में 18 हो सकते हैं मैक्सिमम, बट उसमें सिर्फ 2 है, तो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। तो ये 2 को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोला द नंबर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है साथियों, समझ में आया। तो आखिरी कक्षा में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, बोथ सेकंड उन्होंने कहा कि एटम्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड इन आउटर मोस्ट सेल आर नॉट एक्टिव केमिकली। जो आउटर मोस्ट होते हैं, जो अनफील्ड होते हैं, हाँ, विच आर अनफील्ड होते हैं, वो तो केमिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई जो अनफील्ड होगा वही पार्ट, क्या हमने पढ़ा था, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, याद रखिएगा, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स की बात कर रहा था मैं, एटम्स की बात। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो फील्ड है, मतलब वो संतृप्त है, सेचुरेटेड है, तब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट के एटम्स और एनर्जी सेल जिसमें कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड मतलब अगर उसमें जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने हैं, तो केमिकल एक्टिव नहीं होगा। मतलब अगर दूसरे ऑर्बिट में 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो अगर 8 है तो वो एक्टिव नहीं होगा। इसका एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो एक्टिव नहीं होता है। समझे? एक्टिव कौन होगा, जब उसको अपनी ऑर्बिट पूरी करनी होगी, राइट। जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन की बात मैं कर लेता हूं। सोडियम और क्लोरीन मिलके एक कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड। ना सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूंकि एटम्स प्लस है, हमने पढ़ा था आगे पिछले चैप्टर में, जो होते हैं एनायंस एंड कैटायंस बोले थे। तो जो मेटल होते हैं, हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम मेटल नॉन चैप्टर क्लास 10 का रिवाइज करेंगे तो हम देखेंगे जो कैटायंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो मेटल होते हैं। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो देखिए सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और क्लोरीन के पास में 1 है। तो सोडियम ढूंढता है कि भाई किसके पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास आता है। तो क्लोरीन से बोलता है क्या आप मेरे दोस्ती करोगे,
भाई आपके पास में एक्सेस है तभी तो आप किसी को दोगे। और अगर हम ह्यूमन जैसे तो नहीं होता ये दुनिया कि हमें लालच है आ जाओ और जितना आना और इतना आना। इलेक्ट्रॉन्स के वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। आदमी इलेक्ट्रॉन्स तभी लेता है एक एटम दूसरे एलिमेंट से जब उसको जरूरत होती है। तो सोडियम को एक की जरूरत पड़ी, उसने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, जीरो हो गया और एक नया कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो देखिए इस सोडियम की अगर आप देखें तो सोडियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। और क्लोरीन के पहले कक्षा में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। अब आप देखिए अगर ये सेचुरेटेड कब होगा, ये संतृप्त कब होगा, ये तब होगा जब यहां पर ये रुक जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा हो गया, एक प्लस है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट वही कह रहा है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ में, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, क्लोरीन के साथ में ये इसको एक दे देता है और तब ये दे देगा तो इसका ये वाला खत्म हो जाएगा और इसके पास में हो जाएगा 8। तो ये भी सैचुरेटेड हो गया, भी सैचुरेटेड हो गया। इसलिए इन लोगों ने दोनों दोस्ती कर ली और एक नया कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसको बोले सोडियम क्लोराइड। फाइन, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, ये बहुत सवाल आते हैं। तो आप समझ लीजिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एलिमेंट एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उपलब्ध होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। वेरी सिंपल, राइट। और मास नंबर क्या है दूसरा चीज, तो नंबर ऑफ मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, उसको मास नंबर बोलते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसको एक कैसे इंडिकेट करते हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने लिया, 7 और 14, 7 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ये वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं मास नंबर। ओके, तो आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर निकालने के दिया जा सकता है ना। वैसे मैंने आपको कुछ इधर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ही हमने देखिए एक लिस्ट डाल दी है, इसमें आप देख लेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए नाइट्रोजन का ही, ठीक है। नाइट्रोजन में देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला था, एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो केवल 7 जो हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं कि आप इसको रिफर कर सके ठीक से, फाइन है ना। ओके, तो अब आगे चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हल्का हल्का इसको डिस्कस किया था आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या है, द एटम ऑफ एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म। जो एटम एक एलिमेंट का हो तो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो हम जानते हैं, ओके। लेकिन उसके मास नंबर अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एटम्स जो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइन, जो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। और जिसके बट उनके मास नंबर अलग हैं, ओके, सिमिलर एटम है बट उनके मास नंबर वेरी कर रहे हैं, उसको हम आइसोटोप, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाइड्रोजन देखिए, हमने कहा 1H1 1H2 एंड 1H3। तो ये 1H1 1H2 एंड 1H3 ये सब क्या है, ये आइसोटोप्स है। मान लीजिए जो आइसोटोप्स होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, है ना। और उनकी जो केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्योर सब्सटेंस होते हैं,
उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है। हाँ, और क्या है, वो उनके जो मास नंबर होते हैं वेरी करते हैं। तो ऊपर हमने बताया था ये मास नंबर है, याद है आपको, है ना। तो ये इनके देखिए मास नंबर वेरी, ये तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं बट इनके एटॉमिक नंबर सेम है। ये हो गया मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। फाइन। हम आइसोटोप्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कैंसर, गॉटियर, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। इन सारे रोगों का उपचार में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज है, इन ऑर्डर टू ट्रीट कैंसर, गॉटियर, ओके, इस तरह के खतरनाक बीमारियों का इलाज करने के लिए ये इसका यूज होता है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है आइसोबार। अब आइसोबार क्या हो गया, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। आइसोबार ऐसे हो गए द एटम्स, ओके, जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिस्टिंक्ट होते हैं, ओके, है ना। जैसे अगर आप यहां भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहां बता दें, बोले कि कैल्शियम, देखिए यहां पर मैंने बोला कैल्शियम एटॉमिक नंबर हो गया 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, ओके, ये एटॉमिक नंबर है, ओके। द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दिस इज डिफरेंट बट द मासेस नंबर, इनके जो मास नंबर है 40-40, ठीक है। तो बोला कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सेम एटम्स द पेयर ऑफ, तो विच हैव द सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स का होता है डिफरेंट, देखिए इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, बट डिस्टिंक्ट एटॉमिक नंबर डिस्टिंक्ट सिमिलर मास नंबर विद डिस्टिंक्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाँ, तो इनका होता है सिमिलर which have a similar mass number or the same mass number but different what, atomic, ओके। तो इस बात को ध्यान रखें, है ना। तो आइसोबार्स, है ना, इसमें और इसमें यही अंतर हो गया, इसके मास नंबर डिफरेंट हो गए, इसके मास नंबर सेम हो गए, जस्ट उल्टा हो गया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया है, आर्गन, कैल्शियम, देखिए सबके मास नंबर सेम है बट इनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल अलग अलग है। तो इससे आप देखिए, आप एक छोटा सा चीज दिखा देता हूं मैं कि मास नंबर है तो एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं हम, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए आप ये समझ लीजिए, यहां मैं एक फार्मूला आपको लिख दे रहा हूं कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये नंबर है, थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया था, ठीक है, माफ कीजिएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, बराबर, एंड नहीं, बराबर, ओके। तो अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसी को लिख दीजिए प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ओके। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो उसमें से अगर आपको मास नंबर पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आपको मास नंबर पता है तो उसमें से मास नंबर में से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आपको मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। तो मुझे आशा है कि ये मैं आपको समझाने का कोशिश किया और आप समझे होंगे, है ना। और इस
को ठीक से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मैं बहुत जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मेहनत कीजिए, लगे रहिए, ईश्वर आपको सफल बनाए, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमें मोटिवेट करें।